जी हाँ, बैठक में जा रहे हैं। आप देखते हैं वहाँ पे बैठक किस तरीके से है। पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देश में जो लोकतंत्र लाए, उस आत्मा पे कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। जो जनता के पास जो एक ही अधिकार है वोट गिराने का, जो जनता अपने आप को गर्व महसूस करते कि इस देश के नागरिक हम हैं, देश के मालिक हम हैं, और हमारे ही वोट से देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। और इस किस तरीके से वोटिंग में किस तरीके से धांधली की जा रही है, कि देश के नागरिक को किस तरीके से घटाया जा रहा है, तो इसके ऊपर ये गंभीर मामला है। और इसके लिए हम लोग यूनाइट होकर एक साथ में पूरे इंडिया गठबंधन के और देश के हर एक नागरिक मिलकर हम लोग आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे। आज देखिए बैठक है, अभी क्या निर्णय होता है वो फिर आप लोगों को चर्चा देंगे। तो ठीक है, आ रहे हैं, अच्छी बात है। वही आ रहे हैं जहाँ पे सीतामढ़ी में आ रहे हैं। हमारे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की ही सरकार है, और वहाँ की एक बहन हमारी वहाँ पे दुकान चलाती है, रोजी रोटी करती है। उनको मराठी बोलने के नाम पर उसके साथ किस तरीके से भेदभाव किया, उसको बेइज्जत किया, उनको आके माफ़ी मंगवाया। वहाँ पे कहाँ थे अमित शाह जी? कहाँ वो हमारे बेटी को, माता को, कहाँ वो सम्मान देने का काम किए? और यहाँ पे आ रहे हैं वो वोट के समय में, चुनाव के समय में सीता माता को पूजा करने के लिए। तो इससे नहीं होने वाला। हर एक माता बहन को, अगर आप देश के गृह मंत्री हैं, ये भारत के हिस्सा ही है। महाराष्ट्र, मुंबई जो है भारत का हिस्सा है, तो वहाँ पे आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? वहाँ पे भी आपकी सरकार है, क्यों उनसे लोगों ने आके बेइज्जत किया? क्यों उनसे माफी मंगवाया? सिर्फ एक उन्होंने तो सही कहा कि देश एक ही है, तो हिंदी भाषा बात करने में क्या दिक्कत है? भारत है तो भारत में हिंदी भाषा बात करने में दिक्कत क्या है? तो वहाँ पे उनके साथ इस तरीके से अन्याय हुआ। वही सीतामढ़ी की बेटी थी, तो उनके साथ आपने क्या न्याय दिलाया? देखिए, मोदी जी का पॉलिसी सही नहीं है, और पॉलिसी पे मोदी जी को देखने की आवश्यकता है कि किस तरीके से पॉलिसी चलाने की आवश्यकता है।